आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान कांस्टेबल पुलिस भर्ती परीक्षा का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है, जिसकी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, यह राजस्थान पुलिस के रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल पेज है, जहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 पब्लिश कर दिया गया है, जिसको हम देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ओपन करते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन को। कार्यालय महानिदेशक पुलिस जयपुर के हस्ते यहाँ पर नोटिफिकेशन विज्ञापित किया गया है। दिनांक 3 अगस्त यानी कल यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है दोस्तों। और यहाँ पर बात की जाए सामान्य चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल, पुलिस संचार के कुल 3578 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्त अंकों वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर CET जो एग्ज़ाम होता है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का, उसके स्कोर के बेस पर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं कांस्टेबल परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, पदों की संख्या केवल 3500 है और आवेदन पूरे देश भर से बुलाए गए हैं। पूरे देश के लोग आवेदन कर सकते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, व्यवस्थित तरीके से तैयारी करिएगा। साथ ही आपका वर्दी प्राप्त करने का अगर सपना है तो यह भी ज़रूर पूरा होगा अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे। तो हम सभी चीज़ों को समझेंगे, साथ ही आने वाले और भी वीडियो में राजस्थान पुलिस से संबंधित सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक समय से पहुंच पाए। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि किस तरीके से स्कोर इन्होंने मांगा है, तो यहाँ पर सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, ये जो है इनको 120 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। CET में जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसमें इतने नंबर होना चाहिए, 2022 में हुई है, जिसमें यानी कि कुल 40%। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST वाले भाई बहन हमारे 33% अंक, 36% अंक होना चाहिए। वहीं ट्राइबल सब प्लान एरिया यानी कि जो TSP वाले जो मित्र हैं उनका 30% अंक यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आप आवेदन 7 अगस्त से 27 अगस्त तक कर सकते हैं, यानी केवल आपको 20 दिन मिलेंगे आवेदन करने के लिए। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लास्ट डेट का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन करें। हाल ही में MP पुलिस की एग्ज़ाम्स के लिए लोगों ने आवेदन नहीं करा और लास्ट के 5 दिन वेबसाइट नहीं चली, जिसके कारण सिर्फ 8 लाख ही आवेदन आ पाए, जबकि यहाँ तक आवेदन यहाँ पर 15-15 लाख तक पहुँच जाते हैं। तो इस हिसाब से, और बाद में सर्वर फिर से ओपन करने के लिए कई लोगों ने रिक्वेस्ट की व्यापम से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और कई लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तो ऐसी गलती आप ना करिएगा और जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिएगा। यहाँ पर स्पेशल लिखा भी गया है, आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे सभी चीज़ें ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित है। अगर आप भी यह PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको आवेदन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, पंजीयन शुल्क की अगर बात कीजिए यहाँ पर, तो जनरल, OBC, EBC और राजस्थान से बाहर के जो आवेदक है, यानी कि जो अदर स्टेट के हैं, वो भाई बहन भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा, सामान्य श्रेणी में काउंट किया जाएगा, चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी है आपके होम स्टेट में। तो इनसे शुल्क यहाँ पर 600 रुपये लिया जाएगा। वहीं राजस्थान के नॉन क्रिमिनल SC ST और TSP सहरिया भाई जो भी हैं, उनका 400 रुपये शुल्क यहाँ पर निर्धारित किया गया है राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा। शारीरिक दक्षता मापतौल की बात की जाए दोस्तों, तो सामान्य पात्रता परीक्षा जो CET है के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट के पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष की विज्ञप्ति रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थी को ही शारीरिक दक्षता मापदौड़ परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यानी कि आपने किसी जिले से मान लो आवेदन किया है, 100 पद है वहाँ पर, मान लीजिए आपने कोटा से आवेदन किया और 100 पद है, तो 100 पद का 15 गुना यानी कि 1500 लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। इसके अलावा किसी को भी नहीं बुलाया जाएगा और यह बेस होगा CET के स्कोर के आधारित पर, बिना कोई एग्ज़ाम के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो भर्ती हेतु रिक्त पद है, जिला यूनिट के कोटे खिलाड़ी के लिए भी यहाँ पर 56 पद आरक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था अलग से की गई है यहाँ पर। ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी आगे देखें दोस्तों, TSP क्षेत्र के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है।
वेतनमान और पेंशन यहाँ पर प्रशिक्षण के रूप में 14,600 रुपये यहाँ पर मिलना है। ठीक है दोस्तों, जो बाद में आपका बढ़ जाएगा प्रशिक्षण के पश्चात। भर्ती हेतु योग्यता की बात की जाए तो भारत का नागरिक, नेपाल, भूटान का प्रजाजनक नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि यानी हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर बात करें जाए यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की तो जिला पुलिस इंटेलिजेंस मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th मांगा गया है इस बार। राजस्थान माफ कीजिए दोस्तों, मिनिमम 12th मांगा गया है, जबकि अदर स्टेट में मात्र 10th के बेस पर ही होती है यह भर्ती। वहीं पुलिस दूरसंचार की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से फिजिक्स और मैथ्स या कंप्यूटर के साथ विज्ञान सब्जेक्ट में 12th कक्षा होनी चाहिए। यानी साइंस स्ट्रीम वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो भी मैथ्स के साथ में। कांस्टेबल ड्राइवर पद की अगर पात्रता है तो आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ ये ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, हेवी ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है दोस्तों, वही आयु सीमा की बात की जाए यहाँ पर तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ डेट दी है, लेकिन मोटी मोटी अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आवेदकों से 18 से 24 वर्ष का यहाँ पर दिया गया है टाइम। 18 से 24 वर्ष की एज वाले भाई बहन आवेदन कर सकते हैं, जो कि 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर मापी जाएगी आपकी। 18 से 23 वर्ष रहता है, लेकिन इस बार 1 वर्ष की आपको छूट भी प्रदान की गई है। यहाँ पर 1 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया गया है राज्य सरकार की अधिसूचना में। ठीक है दोस्तों, तो इस बार 1 वर्ष की छूट जरूर मिली है। बाकी जो कैटेगरी वाइज छूट है वो यहाँ पर दी गई है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। महिला पुरुष सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। वही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर हाइट की अगर बात किया दोस्तों तो 168 यानी 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम चेस्ट की बात की जाए तो बिना फुलाए 81 और फुलाए 86 यानी 81 to 86 यहाँ पर चेस्ट मांगा है। वहीं फीमेल के लिए यह एन रहता है, लागू नहीं होता है। न्यूनतम वजन की बात की जाए तो मेल के लिए लागू नहीं है, जबकि फीमेल के लिए 47.5 किलोग्राम है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, बाकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो तो इनके नौकनी वगैरह है, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह सभी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर नंबर किस तरीके से विभाजित किए गए हैं तो शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा पीईटी पीएसटी योग्यता यहाँ पर कांस्टेबल, सामान्य पुलिस, इंटेलिजेंट और दूरसंचार का 150 नंबर का सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर कांस्टेबल चालक यानी जो ड्राइवर है, घुड़सवार और स्वानदल यानी कि जो हमारे डॉग्स स्क्वाड में होते हैं वो, और जो कांस्टेबल बैंड होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इनको किसी भी तरह की एग्ज़ाम नहीं देनी है कांस्टेबल बैंड को, इनको सिर्फ 30 नंबर की जो दक्षता परीक्षा है उनको, जो उनका बैंड का जो है बजा के बताना या उनका जो भी ट्रेड टेस्ट है वो होगा। बाकी 150 का टेस्ट होगा यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट में। दक्षता परीक्षा इनकी नहीं होगी। जनरल ड्यूटी में कांस्टेबल, घुड़सवार वगैरह की दक्षता परीक्षा होगी। विशेष योग्यता एनसीसी होमगार्ड की केवल 20 नंबर की परीक्षा होगी, बाकी दोनों चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं होगी। यानी कुल 170 अंक का यहाँ पर पेपर होने वाला है जनरल ड्यूटी में। बाकी चालक, घुड़सवार का 180 नंबर का पेपर होने वाला है। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, एक बार फिर से इन्होंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। वहीं यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात कही गई है। कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी को यहाँ पर 25 मिनट पुरुष और महिला को यहाँ पर 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के एरिया को 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ यहाँ पर पूरी करनी होगी। गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है। उसके उपरांत भी गर्भवती महिला अपने जोखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होगी तो शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य फिट होने का मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र उनको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, शारीरिक मापतोल की अन्य चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। अब बात कर लेते हैं सीबीटी टेस्ट की। कंप्यूटर टेस्ट आधारित टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा तो 150 अंक का यहाँ पर पेपर होने वाला है। इसमें वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे तथा समय अवधि 2 घंटे की रहने वाली है। यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का समय भी नहीं मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक होगा और गलत होने पर निर्धारित अंक का 25% अंक काट लिया जाएगा। यानी कि 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। यह परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण और प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी। दोस्तों, विवेचना, तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, यहाँ पर कुल 60 प्रश्न होंगे और 60 अंकों से यहाँ पर
पूछे जाएंगे। वहीं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर महिला एवं बच्चों के अधिकारों उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित जो सरकारी योजना और जो चीज़ें हैं, यानी कि राजस्थान जीके की बात की जाए यहाँ पर तो 45 प्रश्न पूछे जाने हैं और 45 अंक भी यहाँ पर निर्धारित है। वहीं राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति इत्यादि की बात की जाए तो 45 प्रश्न यहाँ पर आएंगे और अंक भी 45 रहने वाले हैं, यानी कि 150 नंबर का पेपर यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें 150 प्रश्न आपसे पूछे जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अगर एलिजिबल है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसकी लिंक जिसकी PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। समय से अप्लाई कर दीजिएगा, आपको अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।